तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से मेधावी क्लासेस टेस्ट ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम आपको कंप्लीट मीन के बारे में बता चुके थे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग मीन पढ़े, उसके बाद आज मीडियन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोड पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड। एंड इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक था वो सारा का सारा हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन मीन हम लोग मीडियन हम लोग दो पार्ट में कवर अप करेंगे। एक आज का इस वीडियो में होगा, यानी अगले अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीन। और मीन होता क्या है, मीन तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि मीन क्या होता है। मीन क्या होता है, एवरेज होता है, कोई भी नंबर का एवरेज। वैसे ही मीडियन क्या होता है, आपको ये देखना है कि मीडियन क्या होता है। तो देखिएगा मीडियन मीडियन क्या होता है, एक बार के लिए बताते हैं आपको। जैसे कोई भी मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 2, 5, 6 एंड यहाँ पास 9 एंड यहाँ पास मेरे पास जो लिखा हुआ है 11। एक मेरे पास 5 नंबर लिखा हुआ है और आपको ये बोल देगा कि इसका मीडियन निकाल के बताइए। मीडियन मीडियन मतलब होता है माध्यिका। ठीक है ना, माध्यिका। आपको बताना है कि इसका माध्यिका क्या आएगा। तो माध्यिका का मतलब जो होता है, बेसिकली माध्यिका का मतलब होता है बीच का नंबर। बीच वाला नंबर आपको निकालना है कि बीच वाला नंबर क्या आएगा। बीच का नंबर क्या आएगा, बीच का नंबर मतलब मिड मिड नंबर। जैसे मतलब देखिए यहाँ पर टोटल कितना टर्म्स है, 1 2। यहाँ पर देखिएगा टोटल कितना टर्म है मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। तो सबसे मिड वाला टर्म क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। और यही क्या आ जाएगा आपका, 6 आपका आ जाएगा मीडियन। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है, तो अगर उस सीरीज का आपको मीडियन निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, बीच वाला नंबर ले लेना है। लेकिन बीच वाला नंबर लेने से पहले आपको कुछ कुछ चीज उस सीरीज में करना पड़ेगा। जैसे एक और सीरीज हम आपके पास यहाँ पास लिखते हैं, एक सीरीज लिख देते हैं यहाँ पास 2 5 1 2 3। 2 5 1 यहाँ पास कर 2 5 1 6 और यहाँ पास कर देते हैं हम लोग के पास 7। ये कर देते हैं, ये एक सीरीज लिखा हुआ है 2 5 1 6 7 एंड इसका आपको क्या बताना है, मीन बताना है, मीडियन बताना है। तो मीडियन का मतलब हम आपको क्या बताएं कि मिड वाला टर्म आपको ये करना है, मिड वाला टर्म आपको फाइंड करना है। और जो मिड वाला टर्म आएगा वही हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर से आप क्या कर देंगे, मिड वाला टर्म तो सर 1 है, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं है। इसका आंसर 1 नहीं है, क्यों नहीं है, इसके पीछे आपको लॉजिक बताते हैं। अगर कोई भी सीरीज मेरे पास दिया हुआ रहेगा, हम उस सीरीज को क्या कर देंगे, सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा लेंगे। ठीक है ना, अगर कोई भी मेरे पास सीरीज दिया हुआ है तो उस सीरीज को हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सजा लेंगे एंड उसके बाद हम मिड वाला टर्म चेक करेंगे। जैसे ये एक मेरे पास सीरीज दिया हुआ था, सीरीज मेरे पास क्या था, देखिएगा सीरीज मेरे पास था 2 5 1 6 7। ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। तो मान लेते हैं इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो मेरे पास 1 2 5 6 7 एंड मिड वाला टर्म मेरे पास क्या आ गया, 5। तो इसका आंसर जो आएगा 5, इसका मीडियन आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सीरीज दिया हुआ है, सीरीज का आपको मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। और उसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर मिड वाला टर्म देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। जैसे मान लेते हैं और कोई नंबर मेरे पास दिखा हुआ है, अभी तो सिर्फ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे मान लेते हैं यहाँ पास क्या आ सकता है मेरे पास, 2 4 9 एंड यहाँ पास ले लेते हैं 12। 2 4 9 12 आपके पास दिया हुआ, एक यहाँ पास ले लेते हैं 15। ठीक है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो इसका मिड वाला टर्म फिर क्या आएगा, देखिएगा मिड टर्म जो है यहाँ पर, जैसे देखिएगा इस तरीके से आ सकता है। एक बार हम अच्छे से एक बार आपके लिए लिखते हैं, 3 2 यहाँ पास 3 5 एंड 6 एंड यहाँ पास ले लेते हैं 9 एंड 3 5 6 9 एंड यहाँ पास 12 ले लेते हैं। दो सीरीज आपके पास लिखा हुआ है, दो सीरीज में देखिएगा फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ पास टर्म जो है एक कौन सा नंबर है, एक इवन नंबर है। और यहाँ पास टर्म जो है, यहाँ पास टर्म जो है क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड है मतलब नंबर ऑफ टर्म, जैसे यहाँ पास नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 गो है, तो कितना है, इवन नंबर है। और यहाँ पास नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल 5 है, तो एक ऑड टर्म है। तो कभी भी अगर आप कोई भी सीरीज आपके पास रहेगा, तो सीरीज में या तो नंबर ऑफ टर्म एक इवन नंबर में रहेगा या फिर नंबर ऑफ टर्म एक ऑड नंबर में रहेगा।
तो इवन नंबर वाला कैसे सॉल्व करते हैं, ऑड नंबर वाला कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अगर कभी भी इवन नंबर हुआ मेरे पास या फिर ऑड नंबर हुआ, जैसे देखिएगा ऑड नंबर हुआ तो हम सिंपली क्या कर देंगे ऑड नंबर वाले में, ठीक है ना, बीच वाला नंबर हम चेक करेंगे। लेकिन बीच वाला नंबर देखिएगा, जैसे मेरे पास ऑड नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 को है, 5 को है ना, और 5 प्लस 1 कर देंगे तो कितना, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास सिंपली थर्ड, मतलब थर्ड वाला टर्म, ये थर्ड टर्म आएगा, ये आपका थर्ड थर्ड टर्म आएगा आंसर, ठीक है ना, थर्ड टर्म। तो आपको ऑड वाले में सिंपली क्या कर देना है, ऑड वाले में सिंपली क्या कर देना है, एन एंड एन प्लस 1/2 कर देना है सिंपली, वही तो किए हम। टोटल 5 टर्म था, 1 2 3 4 5, और एक हम ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद क्या आया, थर्ड 3 आया। ये 3 आंसर नहीं है, ये थर्ड टर्म होगा, तो हम इधर से थर्ड टर्म गिन लेंगे। लेकिन ये सारा चीज हम कब करेंगे, एक सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद करेंगे, ठीक है। एंड इवन वाले में फिर हम क्या करेंगे बताइए, इवन वाले में हम क्या करेंगे, देखिएगा इवन वाले में हम करेंगे n/2 एंड प्लस n/2 + 1/2, ये इस तरीके से हम इवन वाले में करेंगे। इवन वाले में n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। अब देखिएगा यहाँ पास नंबर ऑफ टर्म कितना है, 4 गो है, तो 4/2 एंड प्लस 4/2 + 1 और अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड 4/2 कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2, एंड यहाँ पास कितना हो जाएगा मेरे पास 3/2। अब ये जो आया है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का आधा आपको लेना है। तो सेकेंड टर्म यहाँ पास मेरे पास कितना है 5, और थर्ड टर्म मेरे पास यहाँ कितना है 6, तो 5 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपॉन 2, कितना हो जाएगा 6 5 11/2, तो कितना आ जाएगा 5.5 आएगा। तो इसका आंसर 5.5 आएगा, एंड इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आएगा। ये सारा का सारा जो भी हम डील कर रहे हैं, किसमें डील कर रहे हैं, टर्म में। जैसे देखिए एक सिंपल सिंपल हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि कभी भी अगर मेरे पास एक ऑड टर्म हुआ, अगर टर्म मेरे पास ऑड हुआ तो हम क्या करेंगे, सिंपली n + 1/2, ठीक है। और ये टर्म आएगा, ये इतना टर्म आएगा, जो भी आप सॉल्व करेंगे ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, टर्म आएगा। जैसे इसको सॉल्व की 5 आ गया तो फिफ्थ टर्म आपका आंसर होगा। जैसे इसको सॉल्व किए 3 आया तो थर्ड टर्म आपका आंसर होगा, ठीक है। वैसे ही अगर इवन आया, इवन टर्म है मेरे पास, एक बार फिर से हम इसका एग्जाम्पल दे देंगे। तो इवन में क्या आएगा, n/2 और प्लस n/2 + 1 और अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देके हम आपको बता देते हैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि छोटा छोटा में तो जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन बड़ा सीक्वेंस रहेगा ना, तो बड़ा सीक्वेंस में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम आपको फॉर्मूला लगा दिए। बाकी अगर छोटा सीक्वेंस रहेगा तो मैनुअली हम काउंट भी कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो देखिएगा जैसे एक और हम आपके लिए सीक्वेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 8 11 एंड 12 एंड 15, यहाँ पास ले लेते हैं, एंड यहाँ पास ले लेते हैं 3 9 12 16 20 25 एंड यहाँ पास ले लेते हैं 29। देखिए हम ऑलरेडी हम जानबूझ करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ सीरीज ले रहे हैं, ठीक है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज लगाया हुआ। अब देखिएगा यहाँ पास नंबर ऑफ टर्म टोटल मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, मतलब क्या है, ऑड टर्म है, टोटल ऑड टर्म है। तो ऑड टर्म के लिए क्या कर रहे थे हम, ऑड टर्म के लिए n + 1/2, n का वैल्यू यहाँ पास कितना आ गया 5, तो 5 + 1/2 कर देंगे तो मेरे पास 6/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3। अब ये 3 आंसर नहीं है, ये थर्ड टर्म आपका आंसर होगा। तो थर्ड टर्म कौन सा है मेरे पास, थर्ड टर्म 11 है, तो इसका 11 एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वैसे इसका करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसका एक हटा देते हैं यहाँ से, हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 1 2 3 6 टर्म है मेरे पास, टोटल कितना टर्म है 6 टर्म है। तो इवन वाले के लिए क्या कर रहे थे, n/2, इवन वाले के लिए n/2 एंड प्लस n/2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास 2। अब n का वैल्यू मेरे पास कितना है 3 है, तो 3 एंड यहाँ पास कितना आ जाएगा 4/2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थर्ड टर्म एंड प्लस फोर्थ टर्म का आधा। थर्ड टर्म और 3 और 4 7/2 करके 3.5 आंसर मत बता दीजिएगा, यहाँ पास थर्ड टर्म एंड प्लस फोर्थ टर्म का आधा आंसर होगा इसका। तो इसका थर्ड टर्म फिर क्या है देख लीजिए, इसका थर्ड टर्म कितना है 12 एंड फोर्थ टर्म कितना है मेरे पास 16। तो 12 एंड प्लस 16 अपॉन क्या कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 28/2, तो कितना हो जाएगा आंसर 14 आंसर हो जाएगा। तो 14 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ये हम लोग का बेसिक था सारा का सारा मीडियन का, कि इवन टर्म आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड टर्म आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। हालांकि जैसे मीन में 3 टाइप का सवाल बना था ना, एक टेबुलर वाला सवाल बना था, एक सिंपली डाटा वाला सवाल बना था, यहाँ पर भी उसी तरीके का भी सवाल बनेगा, हम लोग सारा का सारा डील कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले जो इतना चीज सीखे इस पे हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले टाइप पे चलेंगे, ठीक है। आई होप सारे लोग सब चीज समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन कहाँ पास है, देखिएगा ये मेरा पहला क्वेश्चन है, और ये CHSL 2022 Tier 2 में आया हुआ सवाल है, मेंस में आया हुआ सवाल है। पता है ना आपको
सीजीएल में, एसएससी में, सीएचएसएल या फिर सीजीएल में, मेंस में अभी स्टैटिक्स चैप्टर को भी ऐड कर दिया है, तो सारा का सारा चीज ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये मेरे पास डाटा दिया हुआ है 15, 30, 20, 10, 25, 35, 18, 20 एंड 28, एक मेरे पास डाटा दिया हुआ है एंड इस डाटा का हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। लेकिन ये डाटा देखिएगा स्कैटर करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, लगाना इजी है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप लगा सकते हैं। सबसे छोटा वाला कितना है मेरे पास 10, चलिए 10 लिख लिया, यहाँ पर 10 लिख लिए। एंड देन इसके बाद कितना है मेरे पास 15, 15 से छोटा कोई नहीं है 15। एंड देन इसके बाद कितना है 18, 18 यहाँ से लिख लेंगे। 18 के बाद कितना है 20, अब 18 लिख लिए, 20 लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 20 और 20 के बाद कितना है मेरे पास 21 और 21 के बाद मेरे पास कितना हो जाएगा 21 के बाद 25, ठीक है ना। 21 के बाद मेरे पास हो गया 25 एंड 25 के बाद कितना मेरे पास हो जाएगा 28, ठीक है ना 28 और 28 के बाद कितना हो जाएगा मेरे पास 30 और 30 के बाद कितना हो जाएगा मेरे पास 35। टोटल कितना टर्म था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म था 9 टर्म। एक बार आपको काउंट कर लेना होगा कि जितना टर्म ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा टर्म आप लिखे हैं कि नहीं लिखे। कभी कभी एग्जाम में ना छूट जाता है, लगेगा आपको कि हम सारा लिखे हैं, लेकिन कभी कभी हड़बड़ी में ना एक दो टर्म छूट जाता है। तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेना है कि क्वेश्चन में कितना मेरे पास टर्म था और हम कितना टर्म लिखे। अगर टर्म मैच कर गया मतलब आपका असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ एकदम सही है। चलिए अब यहाँ पास ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है कि ऑड है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है टोटल मेरे पास, मतलब क्या है ऑड है। तो 9 ऑड टर्म के लिए हम क्या कर रहे थे 9 + 1 अपॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा 10/2, 10/2 करेंगे तो क्या होगा 5 आंसर नहीं होगा, 5th टर्म आंसर होगा। तो 5th टर्म यहाँ से देख लेते हैं 1 1 2 3 4 5 21, तो 21 इसका करेक्ट आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या आपको समझा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 12 1 8 54 61 28 45 35 21 17 इज m, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2m अपॉन 2m + 5। इसका वैल्यू आपको निकालना है। वीडियो को पॉज करिए और करने का कोशिश करिए, क्योंकि मीडियन का हम आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और ये सीडीएस 2023 में आया हुआ सवाल है। चलिए तो सबसे पहला मेरे पास काम क्या है कि जो भी मेरे पास डाटा दिया हुआ है उस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर लगाते हैं सबसे पहले 1, तो 1 लिख देते हैं। 1 के बाद क्या है 8 है, 1 यहाँ से काट देते हैं, 8 आया मेरे पास, तो 8 आ गया, ठीक है। और इसके बाद कौन सा है 8 के बाद 12 है, तो 12 यहाँ से ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। एंड इसके बाद कितना 17 है, तो 17 यहाँ से ले लेते हैं। इसके बाद 21 है, तो 21 यहाँ से ले लेते हैं। इसके बाद कौन सा है मेरे पास 28 है, तो 28 यहाँ से ले लेते हैं। एंड इसके बाद कितना है, इसके बाद 35 है, तो 35 यहाँ से ले लेते हैं। एंड इसके बाद कितना है 54 है, तो 54 यहाँ से ले लेते हैं। एंड कितना है मेरे पास 54 से पहले 45 आएगा, 54 से पहले 45 आएगा एंड इसके बाद 54 आएगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, दोनों हो गया। एंड 61 हो गया मेरे पास, यहाँ पर 61। अब टर्म काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितना टर्म था और हम कितना टर्म लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म क्वेश्चन में भी था, 10 टर्म हमने लिख लिया, ठीक है। ये हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब टोटल 10 टर्म है मेरे पास, समझिएगा इस बात को। टोटल कितना टर्म है 10 टर्म है, 10 टर्म है मेरे पास। तो 10 टर्म मतलब क्या है, एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर वाले के लिए क्या कर रहे थे हम 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास 2। 10/2 क्या होगा 5th टर्म एंड प्लस 6th टर्म का आधा। इसका मतलब ये है कि 5th टर्म एंड 6th टर्म का आधा। तो 5वां टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5, 5वां टर्म ये है एंड 6ठा टर्म ये है। तो 21 एंड प्लस 28 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, मतलब 49 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा मेरे पास मीडियन आ जाएगा, मतलब किसका वैल्यू आ जाएगा m का वैल्यू आ जाएगा। यही तो पूछा हुआ है, यही तो बोला हुआ है। इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इतना इज m, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2m + 5। तो m का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 49/2, ठीक है 49/2। तो 49/2 एंड इस इक्वेशन में रख देंगे m का वैल्यू, तो 2 हो जाएगा एंड प्लस 5। तो 2 से 2 कैंसिल आउट 49 + 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 54 हो जाएगा। तो 54 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि हम किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। एकदम आसान सवाल होता है मीडियन का या फिर मोड का या फिर स्टैटिक्स का। जितना नंबर सवाल बनता है
सारा का सारा ये सवाल बनता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मीन निकालने का कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले सवाल में क्लास में बताए थे कि मीन क्या होता है, कि एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है, मिड वाला टर्म, मीडियन मीन्स मिड, मीडियन मतलब क्या होता है, मिड। तो मीडियन अब अगर कभी भी पूछा हुआ है मतलब मिड वाला टर्म हमसे पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आपके लिए। ये सवाल को बताइए, वीडियो को पॉज करिए और करने का कोशिश करिए क्या होगा इसका आंसर। कोई भी वीडियो आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, तो आपको सिंपली वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को करने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग करने का कोशिश किए होंगे। चलिए सवाल को हम पढ़ते हैं एक बार के लिए। क्या लिखा हुआ है, मीडियन निकालना सिंपली, अब तो ये हो जाना चाहिए, ये बहुत ईजी सवाल है। मीडियन निकालना तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। -5 -2 1 0 एंड कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 के बाद तो एक सेकेंड -1 -2 -1 हो गया मेरे पास एंड यहाँ पर 0 आ गया, 0 पहले आएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 तो नहीं है, 3 आ जाएगा एंड फिर इसके बाद 4 2 टाइम है तो 4 2 टाइम आ जाएगा एंड इसके बाद 5 है तो 5 आ जाएगा एंड इसके बाद 7 है तो 7 आ जाएगा एंड इसके बाद 10 है तो 10 आ जाएगा, ठीक है। टोटल टर्म है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म हो गया मेरे पास। चलिए अब इसके बाद हम, अगर मेरे पास 10 टर्म है, टोटल 10 टर्म है, 10 मतलब क्या है, इवन नंबर है। क्या क्या है मेरे पास यहाँ पास, इवन नंबर है, तो हम क्या करते हैं 10/2 एंड प्लस 10/2 + 1 है ना, अपॉन क्या कर देते हैं 2। 10/2 मतलब 5th टर्म एंड प्लस 6th टर्म अपॉन 2 मतलब 5वां टर्म और छठा टर्म को ऐड करके आपको आधा करना। तो 5वां टर्म कौन सा है मेरे पास, 1 2 3 4 5 और छठा टर्म ये हो गया, मतलब 3 + 4/2 तो कितना हो जाएगा 7/2 मतलब 3.5 होगा। तो 3.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 3.5 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्या हो गया 3.5 आना चाहिए आंसर। देख लेते हैं एक बार दोबारा, कोई मिसिंग तो नहीं है नंबर। टोटल कितना टर्म है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है टोटल मेरे पास। तो 5th और 6th टर्म 1 2 3 4 5 6 4 3 7 3.5 ही आना चाहिए आंसर। एक बार दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, एक गलती हो गया है क्या, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पास मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे -5 से, क्योंकि -5 सबसे छोटा नंबर है, तो उससे बड़ा नंबर है -2, ठीक है। जो नंबर जितना बड़ा दिखता है आपको निगेटिव में, वो उतना छोटा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर मेरे पास कितना है, 0 है एंड 0 के बाद मेरे पास 1 है एंड 1 के बाद 4 2 टाइम है यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास 4 2 टाइम है, देख लेते हैं 4 यहाँ पास 2 टाइम है एंड इसके बाद मेरे पास क्या है 5 है, इसके बाद मेरे पास 5 है एंड 5 के बाद मेरे पास क्या है, पहले 4 से पहले 3 है तो यहाँ पास 3 प्लेस कर देते हैं। चलिए 3 हो गया मेरे पास, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 4 एंड 5 हो गया, ठीक है। एंड 5 हो गया, इसके बाद 7 है एंड देन इसके बाद 10 है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म, 10 टर्म हो गया। तो 10/2 एंड प्लस 10/2 + 1 है ना, अपॉन क्या आ जाएगा 2, तो मतलब 5th टर्म एंड प्लस 6th टर्म का आधा। तो 5th टर्म मेरे पास कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5वां टर्म मेरे पास ये आ रहा है 3 एंड छठा टर्म मेरे पास 4 आ रहा है अपॉन 2, मतलब 7/2 करेंगे तो क्या आएगा 3.5 ही आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 3.5 ही होना चाहिए, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है या फिर जो भी है, या फिर ये हो सकता है, लेकिन ये अगर क्वेश्चन है तो इसका आंसर 3.5 ही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके लिए, अगला क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर, अब ये तो हो जाना चाहिए, सिंपली इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे और बता देंगे। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन करने का कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा लेंगे। तो लगा लेते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर इसके बाद हम लोग ये कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पास 12.5 है एंड यहाँ पास कितना है 13.5 है, तो 12.3 सबसे पहले आएगा मेरे पास एंड इसके बाद 13.5 आएगा मेरे पास, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा है मेरे पास, 13.5 के बाद ये हो जाएगा, और तो 1 ये तो है मेरे पास, एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो 114.1 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 16 वाला नंबर आ जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 116.6 आ जाएगा एंड इसके बाद फिर कौन सा नंबर आएगा मेरे पास, 121 वाला नंबर आएगा, तो 121.3 हो जाएगा मेरे पास एंड इसके बाद फिर कौन सा आएगा 129 वाला नंबर आएगा, तो 129.75 ये मेरे पास आ जाएगा एंड इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद ये नंबर आएगा 136
0.6 आएगा। ठीक है, टोटल कितना नंबर था मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा एक छूट गया है क्या, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, 7 ही नंबर आ रहा है, एक नंबर कौन सा छूट गया, 118 वाला छूट गया मेरे पास, 118.7, 116 लिख दिए, 118.7 वाला छूट गया, तो 118.7 हम यहाँ पास प्लेस कर लेंगे, एक सेकंड, 118.7 हम यहाँ पास प्लेस कर लेते हैं, 116.6 एंड 118.7, ये मेरे पास अब हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म टोटल, 8 टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म, ठीक है। अगर 8 टर्म है तो 8 टर्म मतलब क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है, एक मेरे पास क्या है, इवन है, तो इवन के लिए क्या करते हैं, 8/2 एंड प्लस 8/2 प्लस 1/2, है ना, मतलब 4th टर्म एंड प्लस 5th टर्म का आधा, 4th टर्म और 5th टर्म का आधा, तो 4th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, 4th टर्म मेरे पास 116.6 एंड प्लस 118 एंड 0.7, 1 2 3 4 चौथा टर्म और पांचवा टर्म, चौथा टर्म और पांचवा टर्म का आधा अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 713, और यहाँ पास कितना आ जाएगा 814 और 1 15, ठीक है ना, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3, अरे मेरे पास आ जाएगा 2, अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1 एंड 7, ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, 117 के आसपास आना चाहिए, ये देखिए 117.65, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है मीडियन में, आई होप आप लोग सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि मीडियन में क्या करना है आपको, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगा लेना है, लगाने के बाद आपको क्या करना है कि देखना है कि ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, अगर ऑड नंबर हुआ तो n+1/2 कर देना है, या फिर इवन नंबर हुआ तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 कर देना है, और वो टर्म आएगा, वो आंसर नहीं आएगा, वो टर्म आएगा, तो उस टर्म को हम उस पर ऑपरेट कर देंगे तो सारा का सारा हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये एक सवाल आपके पास दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए, क्या हो सकता है आंसर। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर हम इसको अगर बताएं इस सवाल का आंसर, तो मेरे पास सबसे पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको 4 दिख रहा है, 4 यहाँ पास आएगा, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, यहाँ पास मेरे पास 5 आ जाएगा, 5 1 टाइम ही, ठीक है, फिर इसके बाद 6 दिख रहा है, 6 यहाँ पास है और 6 2 टाइम है, तो 6 एंड 6, एंड इसके बाद 7 मेरे पास दिख रहा है, 7 2 टाइम है, तो 7 मेरे पास 2 टाइम हो गया, एंड 7 के बाद मेरे पास 8 2 टाइम दिख रहा है, मेरे पास 8 2 टाइम हो गया, ठीक है, 8 के बाद मेरे पास 9 2 टाइम दिख रहा है, तो 9 2 टाइम हो गया मेरे पास, ठीक है, टोटल और तो कुछ नहीं छूटा हुआ, नहीं टोटल है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 3 और 3 6 और 4 10, ठीक है, 10 को आ गया। अब यहाँ पास 10 आ गया मतलब क्या, अगर 10 टर्म आ गया, टोटल 10 टर्म है, दोबारा हम आपको समझा रहे हैं, बार बार इस चीज को समझा रहे हैं कि 10 टर्म आ रहा है तो क्या करेंगे 10/2, अगर नंबर ऑफ टर्म मेरे पास अगर इवन नंबर है, इवन मान लेते n का मतलब इवन है, तो n/2 और प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन क्या कर रहे थे 2 कर रहे थे, मतलब n/2 टर्म और n/2 प्लस 1 टर्म का आधा, तो यहाँ पास n का वैल्यू 10 है, तो 10/2 करेंगे तो 5th टर्म यहाँ पास आ जाएगा एंड 6th टर्म यहाँ पास आ जाएगा, 5 + 1/2, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 5th टर्म और 6th टर्म का आधा आएगा। तो पांचवा टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म और छठा टर्म, तो 7 और प्लस 7/2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर फिर क्या होगा मेरे पास 7, मतलब सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है ना, चलिए एकदम इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सारा का सारा सवाल बन जाएगा। एक इस सवाल का आंसर बताइए, ठीक है, बताइए जल्दी सा, वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को बताने का कोशिश करिए कितना हो सकता है इसका आंसर। ठीक, चलिए यहाँ पर जो मेरे पास एक सीरीज दिया हुआ है, सीरीज कैसे दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड ऐसे कर करके 100 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, ठीक है, अगर 100 तक मेरे पास टोटल जा रहा है, देखिएगा टोटल 2 2 का गैप अप है, आप लोग अगर एपी नहीं पढ़े तो ये थोड़ा सा एपी का सवाल है, कि मेरे पास कितना का जा रहा है 2 2 का गैप अप जा रहा है, तो 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास टर्म कितना आ जाएगा, टोटल टर्म जो आ जाएगा मेरे पास 50 टर्म आ जाएगा इसमें, क्योंकि 1 से 100 तक जा रहा है तो कितना हो जाएगा 50 टर्म होगा। या फिर नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो मेरे पास होता है लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस
और +1, ये होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला हम लोग के पास। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ टर्म भी आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 98, और प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा ना, ठीक है। टोटल टर्म, ठीक है, इसको हटाइए। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो 2 का है ना, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 का है, तो 100 लास्ट टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म 2 आ जाएगा अपॉन कॉमन डिफरेंस 2 और +1, ठीक है। तो यहाँ पास मेरे पास कितना आ जाएगा 98, है ना, 98 अपॉन 2 और +1, तो 98 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 49 और +1, 49 + 1 कर देंगे तो टोटल कितना टर्म आ जाएगा 50 टर्म आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस एंड +1। तो नंबर ऑफ टर्म मेरे पास यहाँ पास कितना आ गया 50 आ गया। तो 50 अब आ गया, तो 50 नंबर ऑफ टर्म है, तो फिर मीडियन क्या हो जाएगा 50/2, क्योंकि 50 एक इवन नंबर है, 50/2 अपॉन प्लस 50/2 +1 अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। तो 40 यहाँ पास कितना आ जाएगा 25 25 25 एंड 26